तो अंग्रेज तो पहले से आते थे, लेकिन यहां पर क्या किया गया कि खुले रूप से उनको क्या करने के लिए, प्रीच करने के लिए रीजन, ये छूट दे दी गई। ठीक है, ये छोटा सा पॉइंट और बना के लिखना एक कहीं किनारे पर, अगली अगली स्लाइड पर लिख लें, नोट करना। 1818 में बहुत चर्चित मिशन है इनका, सेरामपुर मिशन। सेरामपुर कहां पर है? वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल मिशन के तहत कौन सा मिशन चल रहा था इनका, ईसाई मिशनरियों का? सेरामपुर मिशन। और उसमें इन लोगों ने क्या किया, 1818 में बैप्टिस्ट कॉलेज, या बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज नाम था उसका, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना करी। इसकी स्थापना कर दी, बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना। अब ऐसे मत सोचना कि जो ये सेरामपुर मिशन है ये 1818 का है। दरअसल में ये मिशन चला था 1800 से लेकर के 1845 की, बड़े तरीके पर भारत में कन्वर्जन किया जाए और वो कन्वर्जन ईसाइयों का हो। इन्हीं ऐसे ही मिशन कारण है भारत में ईसाई जनसंख्या के ज्यादा होने के। ठीक है, और भी बहुत सारे कारण थे कि उन लोगों ने किस तरह से प्रलोभन दिए, लोगों को लालच दिए। तो बैप्टिस्ट मिशन कॉलेज की स्थापना हुई। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि यहाँ पे जो मुख्य मुख्य बिशप था, बिशप क्या होता है, जो सारे पादरियों में सबसे प्रमुख हो, जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं, ठीक है, एक पुरोहित होता है मुख्य पुजारी, ऐसे ही इसमें क्या होता है, सारे लोगों को बोलते पोप, पादरी होते हैं, लेकिन जो पादरियों में भी सबसे प्रमुख होता है, जो सारे पोप है उनका भी चीफ होगा, उसको क्या बोलेंगे, बिशप। यहाँ पे जो मुख्य बिशप था वो था आपका कैरी। क्या नाम था? कैरी, जिसने ये मिशन चलाया। और साथ में अन्य दो, ये भी एग्जाम में सीडीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, अन्य दो साथी यहाँ पर जो पादरी थे या पोप थे, उनके क्या नाम थे? एक था आपका मार्समैन, और एक था, मतलब पूरा नाम भी आप लिख सकते हैं, जोसुआ मार्समैन। जोसुआ मार्समैन, थम्सअप करके बताएं दोस्त, लिख भी रहे हैं ना, ये अद्भुत है। जोसुआ मार्समैन। ऐसा तो नहीं है कोई की नोट्स नहीं बनाता हो, हाथ से लिखने का निर्णय इसीलिए लिया गया है कि आप सारे लोग बोलते हैं उसको। विलियम वार्ड, विलियम वार्ड, ऐसे गड्ढा हो जाता है इसमें, ऐसे लिखना बहुत टफ है। बताएं भाई, दो पादरी जोसुआ मार्समैन और विलियम वार्ड के साथ में क्या चला आपका? तो कहने का मतलब है कि ईसाइयत का खूब प्रचार प्रसार किया गया, जितना प्रचार प्रसार हो सकता था उतना प्रयास उन लोगों ने किया। ओके, अगली स्लाइड पर आएंगे। यहां तक की चीजों को एक बार रिवाइज करा दूं, क्या बोलेंगे? 1813 के एक्ट में क्या हो रहा है, सबसे मेजर काम क्या हुआ है बताएंगे अभी तक? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो मोनोपोली मिली थी, आप लोगों को याद है जब हमने 1600 का राजलेख पढ़ा तो हमने बोला 15 वर्षों के लिए क्या दिया गया, एकाधिकार दिया गया। फिर उस मोनोपोली को ये लोग बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, अभी मैंने पीछे भी बताया 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, उस मोनोपोली को, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा, मोनोपोली को खत्म किया गया 1813 के एक्ट से। ठीक है, और साथ में ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार में छूट दी गई। ईसाइयों ने आकर के यहाँ पर क्या किया वो मैंने आपको बताया। अब नोट करो, 1813 में, यहीं लिख सकते हैं, यहां पर लिख लीजिए 1818, 1818 नहीं 1813, 1813 एक्ट में एक बात कही गई थी कि 1,00,000 रुपए वार्षिक, एनुअली 1,00,000 रुपए वार्षिक, यानी कि पर एनम 1,00,000 रुपीज, या एनुअली 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए वार्षिक भारतीयों की शिक्षा पर खर्च किया जाएगा, शिक्षा पर खर्च होगा। कितना होने का प्रावधान किया? द एक्सपेंसेस ऑन एजुकेशन विल बी 1,00,000। कितने होंगे? 1,00,000 रुपए होंगे। किस पे होंगे? भारतीयों की शिक्षा पर होंगे। कितने रुपए की बात की गई? 1,00,000 रुपए की। ठीक है, 1,00,000 रुपए की बात। अब आते हैं आज का अंतिम एक्ट, और मजा आएगा। चार्टर एक्ट, नहीं अंतिम नहीं है, 1853 भी आज ही पढ़ना है। चार्टर एक्ट 1833, छोटे छोटे एक्ट है 1833। इसमें इतना मेजर कुछ बात नहीं हुई, क्या क्या बातें हुई हैं उनको नोट करेंगे। गवर्नर जनरल जो था, बंगाल का गवर्नर जनरल सबसे इंपॉर्टेंट है, बंगाल का गवर्नर जनरल
अब भारत का गवर्नर जनरल होगा। क्या बना दिया गया? भारत का जीजी बना दिया गया उसको। कौन बना था सबसे पहले बताएं? 1853 के एक्ट से। तो हमारा आंसर होगा भैया बेंटिक था। बेंटिक दरअसल में उस टाइम पे बंगाल का, अगर बात करें, बंगाल का गवर्नर जनरल ही था। ठीक है, उसी बेंटिक को इन्होंने क्या बोलेंगे, दरअसल में वो 1828 से अपनी कुर्सी पर आया था और 1828 से वो आपका अपनी बंगाल के गवर्नर जनरल की पोस्ट पर चल रहा था। 1833 में एक्ट आया तो 1835 तक वो रहा था। ठीक है, कौन बना था बताएंगे एक बार? बेंटिक। कल की बातें याद है? विलियम बेंटिक नाम है इसका, विलियम बेंटिक। वो याद है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वो हेस्टिंग्स बना था। वो कौन बना था साथी? वो हेस्टिंग्स बना था। ठीक है, क्या बोला? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नाउ इंडियाज गवर्नर जनरल। क्या हो गया? अब वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। कौन बना? बेंटिक बना। दूसरी बात क्या की गई? गवर्नर जनरल, अब जी लिख दे, अब समझ जाओगे गवर्नर जनरल अब किसका है? भारत का गवर्नर जनरल। बेंटिक की बात कर रहे हैं। गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, गवर्नर जनरल और उसकी परिषद, उसकी परिषद, ठीक है, पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। पूरे भारत के लिए। विधि किस बात को कहते हैं? लिखें अपने शब्दों में। पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। विधि शब्द से आप क्या समझते हैं? गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल नाउ विल मेक लॉज फॉर कंप्लीट इंडिया। गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल। विधि से क्या समझते हैं भैया? लॉ बोलते हैं, लॉ। बहुत अच्छा। यानी कि जब लॉ मेकिंग की बात हुई 1853 में, क्या बोला? जो लॉ मेकिंग होगी वो कौन करेगा? अब गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल करेगी। अब तक मैंने आपको बताया था कि गवर्नर जनरल के जो आपका जो काउंसिल थी, ठीक है, उसमें कितने सदस्य थे? फटाफट से आंसर करें, फटाफट से आंसर करेंगे। ठीक है, छोटी सी बात नोट कर लेना यहीं पे। पहले क्या होता था, इससे पहले, कि प्रांतीय जो गवर्नर थे वो भी कानून बना सकते थे। प्रांतीय गवर्नर अपने प्रांत के लिए, जो प्रोविशनल आपका प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, वो भी क्या बोलेंगे, विधि बना सकते थे। लेकिन उनकी विधि बनाने की जो शक्ति है वो छीन ली गई कि भैया प्रांत शक्ति नहीं बना पाएगा। अच्छा भैया, मतलब उनके पास पावर्स थी? हाँ जी, ये पावर्स याद रख लेना, उनकी छीन ली गई। भैया पावर्स दी कब गई थी? छीन ली गई का मतलब है कभी ना कभी पावर्स दी गई होंगी। तो 1726 के एक्ट में उनको ये पावर्स दी गई थी। 1726 के एक्ट में जो शक्तियां प्रांतीय गवर्नर के पास थी विधि बनाने की, वो छीन ली गई। और क्या कहा गया कि गवर्नर जनरल और उसकी परिषद जो है वो पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। पूरे भारत के लिए, ठीक है, पूरे भारत के लिए विधि बनाएगी। अब कितने सदस्य थे? आपने कहा 3 अभी है। साथ में कहा गया गवर्नर जनरल, जी गवर्नर जनरल की परिषद में अब 4 सदस्य होंगे। परिषद में अब क्या बोले गए? अब 4 सदस्य होंगे। कितने मेंबर बढ़ गए बताएं जरा? आप कहेंगे भैया पहले 3 थे, एक ही तो बढ़ा है। 4 सदस्य होंगे। और कह दिया गया कानून बनाना है तो जो चौथा मेंबर होगा ना, चौथा मेंबर होगा, चौथा सदस्य होगा, वो आपका लॉ रिलेटेड कोई पर्सन होना चाहिए, एक विधि सदस्य होना चाहिए, यानी कि एक कानून का जानकार होना चाहिए। कौन था वो सदस्य? नाम बताओ उसका। चौथा सदस्य जो है, जो विधि सदस्य होगा। और देखो, अब मैं कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछता हूं ना, वो बच्चा कभी परेशान नहीं होना जिसको ज्ञान ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है। ये मैं उनसे प्रश्न पूछता हूँ जो जानते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है, या पढ़ चुके हैं। आप ये मत सोचना कि बाकी बच्चे उत्तर देते और मैं आंसर नहीं कर पाता हूँ, तो उस बात से परेशान नहीं होना। एक दिन आप भी कर पाएंगे, कोई और कर सकता है तो आप भी कर सकते हैं। ओके, तो चौथा सदस्य जो होगा वो विधि सदस्य होगा। और ये विधि सदस्य जो है वो कौन बना था? चौथा मैकाले। मैकाले का बहुत रोल होगा, याद रखना। आगे भी जानेंगे धीरे धीरे, हिस्ट्री में भी जानोगे जब इतिहास को पढ़ेंगे बड़े शानदार तरीके से। तो ये जो चौथा सदस्य होगा, ये कौन बन गया? चौथा सदस्य मैकाले। लेकिन एक बात याद रखना, इस चौथे सदस्य को वोट का अधिकार नहीं दिया गया। किसी भी मामले में जब मेजोरिटी के लिए वोट पड़ेंगे, वो कितने लोग देंगे? सिर्फ 3। इसको वोट का अधिकार नहीं दिया गया। क्रॉस लगा लेना।
तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में आप सब लोगों को पता, पहले तो आपका वोट का अधिकार था, जब मैंने कहा था कि भाई 4 सदस्य होते थे, फिर 3 कर दिए गए, ठीक है। लेकिन जब ये चौथा सदस्य जोड़ा गया, आप कहेंगे ना भैया बार बार ये 3 से 4 क्यों कर रहे हैं, पहले 3 किए थे, तो इन्होंने कहा ठीक है, चौथा सदस्य कानून का जानकार होगा, लेकिन उसको गवर्नर जनरल की परिषद जो है, या गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है, जो वो डिसीजन लेगी, उस डिसीजन के लेने में इसका कोई रोल नहीं होगा, वोट देने का अधिकार इसको नहीं होगा। हाँ, ये मीटिंग्स में भाग ले सकता है। ऐसा कौन करता है भारत के संविधान में, ऐसा अधिकार किसके पास है, उसका नाम बताइए। तो भैया इसने सिफारिश की कि ठीक है कानून बना देंगे, तो कानून बनाने के लिए बना आपका प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन। फर्स्ट लॉ कमीशन फॉर्म्ड इन, इस वर्ष बना था 1834 में, 1834 में। और इस प्रथम जो फर्स्ट लॉ कमीशन था आपका, फर्स्ट लॉ कमीशन, इसका जो चेयरमैन बना था, इसका जो अध्यक्ष बना था वो कौन था, इसका अध्यक्ष था मैकाले। कौन बना था अध्यक्ष इसका, मैकाले। ओके, मैकाले इसका अध्यक्ष बना था, ठीक है। और इसमें अगर बात करें, कुल 4 सदस्य थे, ये मैं आपको बात बता ही चुका अभी, कितने सदस्य थे, कुल 4 सदस्य थे। चौथा सदस्य इसमें मैकाले था और इसका अध्यक्ष था। मुझे बताओ स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग कब बना, स्वतंत्र भारत का प्रथम विधि आयोग, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट लॉ कमीशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये बना था 1955 में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे आपका मोतीलाल चिम्मनलाल सीतलवाड़, जिनको एमसी सीतलवाड़ के नाम से हम जानते हैं, ठीक है जी। अच्छा, दिमाग में ये प्रश्न नहीं आ रहा कि भैया ये विधि आयोग बनता क्यों है, विधि आयोग का क्या काम है, समझ गए क्या काम है। उस टाइम पे तो काम था लॉ मेकिंग का, तो भैया लॉ मेकिंग का काम अगर उस टाइम पे आपका लॉ कमीशन का था, तो आज के टाइम में कौन करता लॉ मेकिंग, संसद। और जब भारत आजाद हुआ था तो संसद का प्रावधान हो गया था, भाई संसद लॉ मेकिंग करती है, यस और नो, हाँ या ना। आप कहेंगे जी भैया कानून बनाने का काम ये करती है, तो यहां पे हम कह रहे हैं स्वतंत्र भारत में भी फिर विधि आयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो आजादी से पहले तो ये लॉ मेकिंग का काम करता था, लेकिन आजादी के बाद में इसको कानूनों के आकलन का काम दे दिया गया, यानी असेसमेंट ऑफ लॉज दे दिया गया। क्या दे दिया गया, अगर कभी भी मैं आपसे पूछूंगा, कभी भी मैं आपसे कभी भी आगे मतलब फ्यूचर में मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा विधि आयोग का कार्य क्या है, लिखिए वर्तमान में। पहले उससे पहले आप ये जान लीजिए कि वर्तमान में विधि आयोग हमारे देश में है या नहीं है, या स्वतंत्र भारत के बाद पहला ही सिर्फ था। तो याद रख लेना, वर्तमान में दोस्त अगर हम बात करते हैं, वर्तमान में भारत में, वर्तमान में छोटी सी बात लिखेंगे तो और अच्छा आएगा, वर्तमान में हाल ही में 23वां जो आपका लॉ कमीशन है, 23वां जो विधि आयोग है वो गठित हुआ है। 23वां विधि आयोग जो कि 1 सितंबर 2024 से आपका 31 अगस्त 2027, तो कितने वर्षों के लिए होता है, जरा आइडिया लगाइए। कुछ चीज़ों का आकलन आपको बड़ी सावधानी से करना है, ध्यान से देखना कितने वर्षों के लिए होता है। तो जो 23वां वित्त आयोग बना है, जिसके अध्यक्ष हैं बीपी सिन्हा, अभी कौन है अध्यक्ष, बीपी सिन्हा, बीपी सिन्हा 23वें वित्त आयोग के। तो ये 3 वर्षों के लिए होता है, कितने वर्षों के लिए, 5 वर्ष कह रहे हैं, कुछ तो कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, 24 से 27, बच्चों बहुत ध्यान देना है। तो 3 वर्षों के लिए अभी हाल ही में 23वां आपका क्या विधि आयोग का गठन किया गया है। और ये जो 23वां विधि आयोग बना है, तो अब हम समझेंगे कि भैया विधि आयोग यानी वर्तमान में भी है, वर्तमान में संसद भी है, कोर्ट भी है, तो फिर ये विधि आयोग क्यों बनाया जा रहा है, इस विधि आयोग का क्या कार्य है, विधि आयोग की क्या फंक्शनिंग है, फंक्शनिंग ऑफ लॉ कमीशन, क्या बोलेंगे, कानूनों का आकलन। कैसे भैया कानूनों का आकलन से क्या मतलब होता है, देखो हमारे देश में संसद ने कानून बनाया कोई, ठीक है, बना दिया, संसद ने एक कानून बना दिया भैया। तो विधि आयोग ये देखता है कि संसद के द्वारा जो बनाया गया कानून है
वह डीपीएसपी को ध्यान में रख करके बनाया गया है या नहीं। यानी कानून कहीं डीपीएसपी की अवहेलना तो नहीं